करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पालम न तो हम। दोस्तों, हमने आपको अब तक भगवान शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से भगवान श्री सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता चुके हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम भगवान शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। और अगर आपने उन दोनों ज्योतिर्लिंग की कथाओं को नहीं सुना है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक चेक कर सकते हैं और कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग कालों के काल महाकाल का है, तो क्या आप जानते हैं काल का सही अर्थ क्या है? काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरे विश्व का समय यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहा करते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म आरती से किया जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं एक दिन इंसान इसी भस्म यानी राख में मिल जाएगा, इसलिए इस भस्म से पूजा की जाती है ताकि हमेशा भस्म के जरिए इंसान भगवान शिव से जुड़ा रहे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र यही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां बाबा महाकाल दक्षिण मुखी होकर विराजमान है। इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। शिव महापुराण के अनुसार कथा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंतीपुरी नगर में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन 4 पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर के वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए थे। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन 4 शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव जी पर भरोसा रखें। उसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में मग्न हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव जी के ध्यान में मग्न रहे। ब्राह्मण पूजा में इतने ज़्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें राक्षस द्वारा किए गए आक्रमण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। राक्षस भी उन्हें लगातार परेशान करता रहा। ब्राह्मणों ने शिव जी
से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचार देखकर भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और एक बार फिर से जब उसने ब्राह्मणों पर हमला किया तो धरती फाड़ कर वे महाकाल के रूप में भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस को चेतावनी भी दे दी, लेकिन राक्षस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उससे भगवान शिव जी अत्यधिक नाराज़ हो गए और अपनी एक हुंकार से ही दूषण को भस्म कर दिया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तब से भस्म आरती का विधान बन गया है। फिर भगवान शिव जी ने अपने भक्तों से वरदान मांगने को कहा। भक्तों ने वरदान में मांगा कि वो जन कल्याण या जन रक्षा हेतु इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं या फिर निवास करें। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान श्री महाकाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप सभी लोग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो भक्तों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा है, वो हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय महाकाल या हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, बोलिए जय महाकाल, हर हर महादेव।